क्या आप पढ़ना चाहते तो हो पर फिर भी पढ़ नहीं पाते? तो ये वीडियो खास आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो रीजंस जिनकी वजह से पढ़ना आपके लिए सिर्फ एक चॉइस या ऑप्शन नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन कारणों की, उन रीजंस की जिनकी वजह से आज के टाइम में एजुकेशन की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गई है कि आपको चाहते या ना चाहते हुए हर हाल में एक अच्छा स्टूडेंट और एक अच्छा नॉलेजेबल पर्सन बनना ही पड़ेगा। आप में से 90% लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनका दिमाग उन्हें बोलता है कि पढ़ना ज़रूरी है, मैं पढ़ाई करूँगा, लेकिन किसी ना किसी रीज़न की वजह से वो अपने आप को वो बहाने देते हैं जिनसे वो प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं और पढ़ाई को सुबह से शाम पर और शाम से कल पर टालते रहते हैं। और अगर आप एक फीमेल हैं तो आपके लिए ये वीडियो एंड तक देखना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा पर्सनल रीज़न जिसने मुझे मोटिवेट किया, जिसकी वजह से मैं सीटेट, एचटेट, इवन स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम क्लियर कर पाई और साथ ही अपना यूट्यूब चैनल, यूट्यूब जर्नी भी शुरू करी, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल और मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो अगर आप इस वीडियो के लिए एक्साइटेड हैं तो कमेंट सेक्शन में आई विल वर्क हार्ड ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। अगर हम बात करें वो पहला रीज़न जिसकी वजह से ज़्यादातर एस्पिरेंट्स पढ़ाई करना छोड़ देते हैं या फिर पढ़ाई करना कभी शुरू ही नहीं करते, तो वो है वैकेंसी। सब लोग बोलते हैं वैकेंसी तो अभी आ नहीं रही, पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा है, या फिर कि बहुत लिमिटेड ही वैकेंसी आती हैं, हमारा सिलेक्शन उसमें नहीं होगा। तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि हरियाणा में टीचिंग वैकेंसी में भी इस साल के एंड में या अगले साल के शुरू में देखने को मिलने वाली है। तो आप लोग वैकेंसी की चिंता ना करें। और अगर बात करें नंबर ऑफ़ वैकेंसी की, तो देखिए अगर वैकेंसी सिर्फ 10 भी आएंगी तो कम से कम 10 लोगों का सिलेक्शन तो होगा। तो आप उन 10 में अपने आप को लाने की कोशिश करें, खुद को कम ना आके कि वो 10 लोग कुछ अलग तरह के हैं और मैं उस 10 की लिस्ट में नहीं आ सकता। तो आप लोग वैकेंसी और नंबर ऑफ वैकेंसी की चिंता करना छोड़ दीजिए। दैट इज़ नॉट योर वर्क, दैट इज़ नॉट ऑन यू। आपके ऊपर जिम्मेदारी है पढ़ने की, अपने आप को उस सिलेक्शन लिस्ट में लेके आने की। तो आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें। जो चीज़ें आपके काबू में नहीं हैं, आपके वश में नहीं है, उन चीज़ों पर अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर हम बात करें सेकंड रीज़न जिसकी वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट उस रेस में दौड़ने से पहले ही हार जाते हैं, वो होता है उनका फियर ऑफ फेलियर। बहुत सारे लोग, स्पेशली मैंने देखा है फीमेल, जिनके पास ऑप्शन होता है पढ़ाई से बचने का या फिर अपने घर गृहस्थी संभालने का, तो वो फियर ऑफ फेलियर की वजह से उस रेस में दौड़ना शुरू करने से पहले ही हार मान लेती हैं, क्योंकि वो सोचती हैं अगर मैंने पढ़ाई पर मेहनत की और उसका रिजल्ट मुझे देखने को नहीं मिला तो फिर उनका जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाता है। क्योंकि जनरली लोग सोचते हैं कि अगर मैंने इस काम के लिए या फिर इस टारगेट को अचीव करने के लिए इसमें इनपुट डाली और अगर मुझे आउटपुट नहीं मिला तो उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत और टाइम वेस्ट हो जाएगा। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। अगर आप हार के डर से उस जंग में ही नहीं उतरेंगे तो आपके जीतने के चांसेस तो हमेशा 0 ही रहेंगे। लेकिन अगर आप उस जंग में उतरेंगे तो आपके पास चांस है कि आप उसको जीत भी सकते हैं। तो अगर आप लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? तो अपने मन से फियर ऑफ फेलियर हटा दीजिए। और एक और बात जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी वो ये है कि अगर आप जी जान से लड़ने के बाद हार भी जाते हैं तो आप एक हारे हुए ऐसे सैनिक से जो जंग में उतरा ही नहीं, उससे लाख गुना बेटर होते हैं, क्योंकि आपको खुद पर विश्वास होता है कि कम से कम मैंने मेहनत तो की। और आप उस जंग से बेशक हार जाएं, लेकिन एक तजुर्बा, एक एक्सपीरियंस और बहुत सारी लर्निंग के साथ ही आप वहां से निकलते हैं।
थर्ड रीज़न जो स्पेशली फीमेल के लिए होता है वो ये होता है कि वो ऐसी लेडीज़ को, ऐसी सखी सहेलियों को अपना आइडियल बना लेती हैं या उनकी रीस करती हैं जो खुद भी पढ़ाई नहीं कर रही। वो सोचती हैं कि उसने भी पढ़ाई नहीं की, वो भी अपना घर संभाल रही है, बच्चे संभाल रही है, अच्छी बात है, हस्बैंड कमा के लाता है, आराम से घर पे रहो, घर का काम करो, दिन में खाली टाइम भी मिलता है, मज़े करो। वो ऐसा कर रही है तो मैं क्यों मेहनत करूँ? अगर मेरी लाइफ भी आराम से ऐसे कट सकती है तो मैं क्यों मेहनत करूं? तो आपको सबसे पहले आपका जो आइडियल है वो चेंज करना पड़ेगा। आपको ऐसे लोगों की रीस नहीं करनी है जो कि किसी और के दम पर अपनी लाइफ को चला रहे हैं। हाँ, मैं नहीं कहती हाउसवाइफ होना गलत है, बिल्कुल भी छोटा काम या छोटी जॉब वो नहीं है, लेकिन आपको अपनी खुद की आइडेंटिटी और अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है ताकि आपकी खुद की भी एक पहचान हो, आप जो चाहें वो कर सकें, अपने सपनों को उड़ान दे सकें। तो आप प्लीज़ जो आपका आइडियल है वो सोच समझ कर चुनें और अपनी कैपेबिलिटी को देखते हुए आगे बढ़ें। किसी और को देखकर अपना मोटिवेशन लो ना करें और ऐसा ना सोचें कि अगर उसका किसी अचीवमेंट के बिना काम या ज़िंदगी चल सकती है तो मैं क्यों कुछ अचीव करने के लिए मेहनत करूं। आप अपने मन से पूछें कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं और एट द एंड ऑफ योर लाइफ आप अपने आप को किस मुकाम पर देखना चाहते हैं। उसके बाद फोर्थ रीज़न जो फीमेल्स का होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट। वो कहती हैं कि हाँ, हमारे अंदर मोटिवेशन है, हम पढ़ना चाहते हैं पर हमारे पास टाइम नहीं है। तो आपको मैं बोलना चाहूँगी कि टाइम जो होता है वो हमेशा चलता ही रहता है, वो कभी किसी के लिए भी नहीं रुकता, ना कि सिर्फ आपके लिए। तो टाइम मैनेज करना तो आपको ही सीखना पड़ेगा। अगर आप घर में हर रोज़ झाड़ू पोछा लगाती हैं तो आप एक दिन स्किप करके एक दिन लगाना शुरू कर दें, उससे आपका घर कोई गंदा नहीं हो जाएगा। पर जितने टाइम में आप वो काम करती हैं आप उतना टाइम आपकी पढ़ाई को और अपनी लर्निंग को दे सकती हैं। आपको इतना एडजस्टमेंट और इतना टाइम मैनेजमेंट तो सीखना ही पड़ेगा क्योंकि हर इंसान का लाइफस्टाइल अलग होता है, उसके ऊपर जिम्मेदारी और काम अलग होते हैं। तो आपको आपके दिनचर्या और आपके लाइफ के अकॉर्डिंग टाइम निकालना पड़ेगा आपके सपनों के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। पढ़ाई सिर्फ ये नहीं होती कि आप जॉब करें और उससे पैसे लेके आएँ, पर जो जॉब आप करते हैं, घर की चार दीवारी से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और नई नई चीज़ें सीखते हैं जिससे कि आपका व्यक्तित्व भी बहुत ज़्यादा निखरता है। तो पढ़ाई आप सिर्फ पैसे के लिए, जॉब के लिए ना करें, बल्कि पढ़ाई करें क्योंकि उससे आपकी ग्रोथ होती है, आपकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा शार्प होती है और ज़्यादा निखरती है। तो आप लोगों को मैं यही बोलूँगी कि पढ़ाई के लिए अपनी दिनचर्या से, अपनी लाइफ से टाइम ज़रूर निकालें, जैसे भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है। मैं नहीं कहती हर कोई 8 घंटे पढ़ो, अगर आप आधे घंटे से शुरू कर सकते हैं तो आधे घंटे से ही शुरू करें। धीरे धीरे वो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा कब हो जाएगा आपको खुद नहीं पता लगेगा। पर फर्स्ट कंडीशन इज यू हैव टू फॉल इन लव with learning and studying. At last, I want to tell you why I started studying and working hard towards my goals and dreams. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इनिशियली मैं भी यही सोचती थी कि पढ़ाई करना क्यों ज़रूरी है। मैं फीमेल हूँ, मैं आराम से घर भी संभाल सकती हूँ, घर पर भी बहुत काम होता है, जिम्मेदारी होती है। पर ओवर द ईयर्स मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, घर पर जिम्मेदारी है, घर पर काम है, फिर भी वो काम करने में मैं हर रोज़ एक ही काम कर रही हूँ, सेम लोगों से इंटरेक्ट कर रही हूँ, मैं कुछ भी नया नहीं सीख पाऊँगी या फिर मैं अपनी पर्सनालिटी को और अपने व्यक्तित्व को खुद ही नहीं जान पाऊँगी कि मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या पसंद है और नई नई सिचुएशन में नए नए लोगों के सामने मैं कैसे डील करूँगी। उसके बाद जो सेकंड चीज़ मेरे मन में आई वो था फियर ऑफ फेलियर, कि अगर मैंने मेहनत की और तब भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला तो तब मैंने देखा अपने आसपास लाखों एस्पिरेंट्स को जो कई कई साल, 5-5, 6-6 साल पढ़ते हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद उनका कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। तो अगर वो लोग इतनी मेहनत कर सकते हैं विदाउट द गारंटी ऑफ रिजल्ट, गारंटी तो किसी भी एस्पिरेंट को नहीं होती, तो अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती। उन लोगों को देखकर मेरे अंदर मोटिवेशन आया कि आई मस्ट गिव माई ड्रीम्स ए ट्राई, ए फेयर वन, जिसमें कि मैं अपने दिल और जान से पूरी मेहनत करूं अपने गोल्स को, अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए।
उसके बाद जो मेरे मन में ख्याल आया कि मैं कितना टाइम पढ़ाई को दूं और कैसे वो टाइम निकालूं, तो आप लोगों से मैं यही बोलूँगी, जो मैंने किया था आप भी एक बार जाकर अपने फ़ोन में ये चेक ज़रूर करें कि आपका एक दिन का स्क्रीन टाइम क्या है। तो जब आप वो स्क्रीन टाइम देखेंगे 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, आपके अंदर खुद ही एक मोटिवेशन आएगा कि अगर आप अपना टाइम 5 घंटे फ़ोन देखने में लगा रहे हैं तो आप वही 5 घंटे अब भी फ़ोन देखने में लगाएं, लेकिन एंटरटेनमेंट की बजाय एजुकेशनल कंटेंट देखें। यूट्यूब पर हज़ारों ऐसे चैनल हैं जो आपको फ्री में बेस्ट प्रिपरेशन कराते हैं, तो आप लोग फ़ोन ही देखें पर उसको अपने यूज़ के लिए देखें, अपने टाइम को वेस्ट करने के लिए ना देखें। क्योंकि अगर आप पढ़ाई करना शुरू करेंगे और अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तब भी वो टाइम गुजरेगा, और अगर आप पढ़ाई करेंगे तब भी वो टाइम गुजरेगा। तो लॉस आपका बिल्कुल भी नहीं है पढ़ाई करने में। अगर आपके पास कुछ मिल सकता है तो वो है एक सक्सेस और एक अपनी खुद की पहचान। आप लोगों से मैं यही बोलूँगी कि ये ना सोचें कि सिर्फ एग्ज़ाम होने में 3 महीने रह गए हैं, 2 महीने रह गए हैं या 6 महीने रह गए हैं, इतने टाइम में प्रिपरेशन नहीं होगी। अगर आप अब भी पढ़ना शुरू करेंगे तो आप कुछ ना कुछ अपने हाथ ज़रूर लेंगे। अगर इस बार आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं भी हुआ तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, आपका बेस बन जाएगा। लेकिन अगर आप हर बार एग्ज़ाम से 3 महीने पहले ही पढ़ने का सोचेंगे तो हमेशा आपके पास टाइम की शॉर्टेज ही रहेगी। तो आप लोग ये ना सोचें एग्ज़ाम सर पर आ गया अब पढ़ने का क्या फ़ायदा, ना, आप अब भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। देर आए दुरुस्त आए, अगर आप अब भी पढ़ेंगे तो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन हो जाएगा, बेस तैयार हो जाएगा। और आप कभी नहीं जान सकते कि आपकी किस्मत में आगे क्या लिखा है। हो सकता है आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो ना हो, पर कोई और एग्ज़ाम आपके लिए क्वालिफाई हो जाए और आपका जीवन सक्सेसफुल हो जाए और आप एक ड्रीम लाइफ जी पाओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो से विदा लेती हूँ। आई होप कि आप लोगों में मोटिवेशन आया होगा और आप अब इन रीजंस को, जिनकी वजह से आप अब तक पढ़ नहीं रहे थे, उनको जीवन से निकाल फेंकोगे और अपने अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया मोटिवेशन लेकर आओगे, जिससे आप पढ़ना शुरू करेंगे और अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर देंगे, जिससे वो लोग आप पर प्राउड फील कर सके और आप लोग ही हमारे देश का निर्माण करेंगे। एक पढ़ा लिखा और सक्सेसफुल युवा ही एक अच्छे देश का विकास कर सकता है। तो आप लोगों को अपनी कंट्री के लिए भी इतना मेहनत करना बनता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।